हाँ सर, अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्टूडेंट बनाता हूँ, दैट इज माय सेकंड। तो जब भी आप कोई न्यू स्टूडेंट बना रहे हो तो राइट क्लिक एंड देन से न्यू एंड एक्टिविटी। तो आपको प्रोसीजर देखो, राइट क्लिक, न्यू एंड देन एक्टिविटी एंड देन एम्प्टी एक्टिविटी एंड नाउ नेम इट। ओके, आपको जो नाम देना है आप नेम दे सकते हो। तो आई विल से होम व्यू, होम एक्टिविटी। Okay. So whenever you are creating an activity, उसका corresponding जो भी उसका respective ये रहेगा layout, वो automatically बन जाएगा, ठीक है? तो I will finish. ये मेरा automatically activity बन गई और उसका layout देखो, ये देखिए activity home, ये automatically बन चुका है, ठीक है? Okay. Now अब मैं home activity के स्क्रीन में थोड़ा चेंजेस करता हूँ, ठीक है? Okay. मैं इसमें just एक welcome और something ऐसे। तो देखिए जब भी लीनियर लेआउट यूज कर रहे हो तो ऑलवेज प्रोवाइड एन ओरिएंटेशन, आपको जैसा चाहिए वैसा। तो आई विल प्रोवाइड ओरिएंटेशन वर्टिकल। ओके, नाउ आई विल क्रिएट अ टेक्स्ट व्यू। तो एक टेक्स्ट व्यू बनाता हूं मैं, दैट विल बी रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट एंड आई विल प्रोवाइड एन टेक्स्ट टू इट। ओके, वेलकम, वेलकम एड। मैंने आपको टेक्स्ट दे दिया, जस्ट एक टेम्पररी टेक्स्ट। ठीक है, नाउ आई विल प्रोवाइड सम टेक्स्ट साइज। देखो आप टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट साइज इज गिव इट 25 ओके, एंड यू कैन सेट द टेक्स्ट कलर एज वेल। तो मैं टेक्स्ट कलर भी देता हूं। तो देखो आपको एंड्रॉइड में सारे कलर मिलेंगे। ऐड एंड्रॉइड कलर, आपको जो देना है आप दे सकते हो, डार्क लाइट जो भी है। ठीक है, मैं इसको देता हूं ऑरेंज डार्क। ओके, तो नाउ वी वेरीफाई आवर स्क्रीन, जो मेरे को दिख रहा है। अच्छा ठीक है, डिजाइन ये कैसे दिख रहा है, देखो ये ऐसे दिख रहा है मेरे डिजाइन में। ठीक है, वेलकम एंड अच्छा मुझे उसे सेंटर में लेना है तो आप इसको ग्रेविटी दे दो, आपके पेरेंट ग्रेविटी सेंटर। आप देखो कैसे दिखेगा, ये देखो ये ऐसे। ठीक है, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, टेक्स्ट साइज साइज बोल्ड इटैलिक, आपको जो करना है आप कर सकते हो। बोल्ड एंड आपको इटैलिक भी करना है तो प्लस, तो और आप देखो ठीक है, वेलकम एड। तो ये मेरा स्क्रीन रेडी। तो रिमेंबर व्हेनेवर आई वांट टू चेंज द कलर आई कैन चेंज इट, और मैं कोई भी कंपोनेंट को बैकग्राउंड सेट कर सकता हूं, दैट इज अलाउड इन एंड्रॉइड। फॉर एग्जांपल मैं मेरे मेन स्क्रीन को बैकग्राउंड सेट करता हूं, कलर ये मैं इसको कलर सेट करता हूं ब्लू डार्क। चाहिए देखो ये मेरा स्क्रीन रेडी हो गया। तो माय complete the entire screen is in blue color and my text is in orange color. Okay, अच्छा ये तो हमारा स्क्रीन रेडी हो गया। अब मुझे इसमें कुछ करना नहीं है, एक्शन आई डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन इन होम एक्टिविटी, इट इज जस्ट अ एम्प्टी स्क्रीन। सो नाउ कम टू मेन। अच्छा देखिए, व्हेनेवर द लॉगिन इज सक्सेस, जब लॉगिन सक्सेस हो गया, एडमिन अगर उसने पासवर्ड ऐड किया तो मुझे क्या करना है, उसे होम स्क्रीन लॉन्च करनी है। तो उसको कैसे लॉन्च किया जाता है ये देखिए, पहले आप इंटेंट बनाओ, इंटेंट। ओके, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। तो आपको मैंने पहले ही बताया था व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटेंट। इंटेंट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन एक्टिविटीज। आप इंटेंट को एक्टिविटीज के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए एंड देन साथ साथ। ओके, तो इंटेंट आप बनाओगे एंड देन इंटेंट में आपको पास करना है कि कहां से जा रहे हो कहां जा रहे हो। तो देखो
मैं हूँ मेन एक्टिविटी में, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, करंटली आई एम इन मेन एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, एंड मुझे कहाँ जाना है, तो होम एक्टिविटी डॉट क्लास, मुझे यहाँ पे जाना है। देखिए, तो आर यू गेटिंग इंटेंट कैसे बनाना है? इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू गो। तो आई एम इन मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मैं मेन एक्टिविटी क्लास में हूँ, मुझे जाना है होम एक्टिविटी डॉट क्लास। नाउ से स्टार्ट एक्टिविटी एंड देन इंटेंट। ठीक है, ये मेरा रेडी हो गया। ठीक है, तो when the login is success, I will my home screen will get launched. Otherwise, अगर फेल होता है तो close निकाल। तो dot make text login failed in text stop। ठीक है, अच्छा मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। एक बेटा मुझे एक डिवाइस से भी कनेक्ट करना है। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइस को। ओके, मैं डिवाइस का स्क्रीन शेयर करूँ। ओके, अच्छा आपको डिवाइस का स्क्रीन दिख रहा है? देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा स्क्रीन है। यस सर, दिख रहा है। मैं यहाँ पे ओके, मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, एडमिन ओके एंड लॉगिन। अच्छा ये देखो, तो माय लॉगिन अच्छा माय लॉगिन इज सक्सेस नाउ। So you can see there is a welcome screen. Okay, so whenever I want to launch a new activity, I always use the intent, and the main advantage of intent is you can pass the data as well. मैं आपको उसका भी डेमो देता हूँ कैसे आप डेटा पास कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये तो क्लियर है। अगर मैंने कुछ रॉन्ग पासवर्ड वगैरह ऐड किया, so now if I say okay, I will get a message login failed. Okay, so I'm showing it again. I'm adding correct password. Now I'm saying clicking on OK.
So the login is success and my new screen, that is welcome admin, is appeared. Okay. Okay. Now I'm sharing my intent again. We'll pass some data with intent. Okay. Okay. So देखिए, now there is not only a single use of intent. We can pass the data along with the intent as well. Okay. So I will show you how we can pass the data with intent. So see, for example, I am adding intent dot put extra. There is a method named put extra. Okay. So it requires key and value. Okay. It takes key and value. So I am passing name as my key and value as Asif. Okay. And then I am again passing some extra data, put extra, and then I am passing as for example experience. Okay. And say name. And now I am again passing, I am putting some data. Okay. Say company, and then it is So sir, this will act as session variables. what? सेशन वेरिएबल्स की तरह काम करेंगे सर ये. No. It works as only a data passing. Only for that particular form. Only for that particular call. Okay. For example, if you are navigating from A to B, So whatever the data is filled up at the time of launching B, that is only applicable to that. So if we can store them in a session variable and then use it across all form B, C, D, E. Yes, that is possible. We can put them in session variable and then we can use them across all the forms, है ना? Yes, exactly. वो भी कर सकते. Intent is applicable to only between two activities. For example, A and B, they are communicating, then the intent is available only between these two activities. Okay. Not for others. Okay. So now I am launching this activity, and what I will do in home activity, I will get that intent and I will set that value on screen. Okay. So what I will do, I will change my background. Let it be or text field as well. Okay. In home screen. So the first is text view. Okay. Wrap content and wrap content. So I'm giving some ID to it because I want to set value. Okay. TV name. Okay. And we give some margin to it. Margin 10. Okay. Now again I am creating a new text view. And remember, text view is nothing but a label. Okay. You can't change the value at runtime. Okay. So wrap content and then wrap content. And I will give some value ID to it. TV experience. Okay. Now provide some margin to it. Say 10. Now again I am creating another text view. Okay. And it's the wrap content, and I am giving some ID to it, and it is company TV over. Okay. And then some margin to it 10. Now my screen is ready. Okay. I will remove this welcome message. I don't want this welcome message. Okay. Now come to home activity. Okay. Now we have 3 text views on which we can set the values. Okay. So text view, TV. Just I will copy IDs from there. TV name, TV experience, and then TV all. These are my 3 text views on which I want to set the value. Okay. Now the first thing is you should find those text views. So find view by ID. Okay.
आप क्या करो, ईवी एक्सपीरियंस को फाइंड करो, फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट experience. Done. Now the next is EVORG. Okay. So remember, before finding, you can't set any values on those text fields. तो आपको कंपल्सरी याद रखना है कि विदाउट फाइंडिंग आपके सारे ऑब्जेक्ट नल होंगे. आपको कंपल्सरी फाइंड करना है. You should find them. Okay, properly. Okay. Now I will get my intent. Intent is equal to get intent. So this is the method. Get intent is the method to get the past intent. जो आपने लास्ट स्ट्रिंग से यहाँ से जो इंटेंट पास किया है ना, ये इंटेंट, आप इसको फाइंड करने के लिए गेट इंटेंट का यूज करोगे. आप सारे वैल्यूज फाइंड करो. स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, ओके, इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा. इट्स अ स्ट्रिंग, so say string extra. Now the next is experience. Okay, I will find this. Integer experience is equal to integer experience is equal to intent dot get int extra, and the name is xpt. Okay, and the default value is 0. अगर जब भी आप इंटीजर डबल या कुछ सेट कर रहे हो तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू आपको देना है कंपल्सरी. तो ऑलवेज कीप इट 0. ओके. अच्छा, नेक्स्ट इज कंपनी. ओके, स्ट्रिंग company, that is organization, and its key is company. Okay, intent dot get string extra. Okay, and then say company. अच्छा देखिए, ये जो कीज पास कर रहा हूँ ना मैं, कीज जो भी नेम, एक्सपीरियंस एंड कंपनी, दिस शुड मैच विद दिस कीज. यहाँ पे जो आपने कीज पास किए ना, नेम, एक्सपीरियंस एंड कंपनी, ये सेम यहाँ पे भी मैच होने चाहिए. आपके यहाँ पे नेम, एक्सपीरियंस एंड कंपनी अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो नहीं चलेगा. ओके, नाउ आई विल सेट देम. अब मैं उनको सेट करता हूँ. देखिए, pvorg.setText कंपनी. ओके, नाउ pvname.setText name. Okay, now the next is pvexperience.setText. अच्छा देखिए, आप सेट टेक्स्ट कर रहे हो और एक्सपीरियंस जो है इंटीजर है. यू कांट डू लाइक दिस. आप ये नहीं करोगे, ये अलाउड नहीं है. ठीक है. अच्छा, ये अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सपीरियंस इंटीजर है और आपका टेक्स्ट क्यों सिर्फ टेक्स्ट लेता है. तो इसको कास्ट करो, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक दिस. ओके, सो जब भी आप डबल, स्ट्रिंग या कुछ दिखा रहे हो तो आपको उसको कास्ट करना है. तो आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज कर. चलो, दिस इज रेडी. ओके, नाउ आई विल शेयर माय डिवाइस. बस पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. Okay, the application is installed. I will share my device. Okay, this is my device. Okay, now I am entering a name, admin.
होना है. Okay, so you can see the whatever the values we have passed through intent, that is Asif, 8 and 10 string city. Okay, those are appeared on the next string, that is my welcome string. Okay, is this clear? अच्छा आपको समझ में आ रहा है ना सबको? Okay, sure ना? नहीं ना पक्का? So this is what. हाँ सर समझा. Okay, so remember one thing, the intent is not only for launching the new page, it is for also communicating between activities. So you can pass the data using intent. Okay, and even you can pass the custom object as well. The user-defined object भी आप pass कर सकते हो. Okay, so not necessary those should be primitive type or the string type. You can pass the different objects. Even you can pass the array list as well. So there is no there are no restrictions on passing the object. मतलब आपका object passing में कोई restriction नहीं है. आप चाहे string पास करो, आप primitive types पास करो या फिर आप object पास करो, कोई restriction नहीं है. Okay, so remember this is what intent is used for. So intent आपको समझ में आया? सभी को clear है intent? Okay, okay. We'll show you one another important thing. Remember, whenever you want to pass an user-defined object, it should be serializable. Okay? आप जब भी user-defined object pass करते हो, तो वो serializable होना जरूरी है. If you are passing an object which is not serializable, you can't pass it. Okay? तो मैं आपको उसका एक डेमो देता हूँ. I will create a new class. Okay? And it is my employee class, my model class, employee. Okay, wait, I will increase my font. Okay, I am creating a class employee. In that class I am adding key number, I am adding name. Okay, and I am creating a constructor. So in Android, okay, in Android Studio there is a annotation based classes. Okay, so just say alt insert. Okay, alt and then insert, or I will show you. Right click and then generate whatever you want to. So I am generating getters and setters. अच्छा मैंने क्या किया? Get name और set name generate किया. ठीक है? Get number, set number, get name, set name. अब मैं क्या करता हूँ देखिए, जो मैंने मेन एक्टिविटी बनाई है वहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. So I am creating an employee object. emp is equal to new emp. Okay, and I am setting values. Set key number 101. E dot set name xyz. Okay, now I want to pass this through intent. तो आप कैसे पास करोगे देखो. Intent dot put. Okay. So now intent dot put extra. आप यहाँ पे name दोगे, for example emp and the object e. मैंने ये पास किया. Now this is not allowed. Remember. Okay. Why this is not allowed? My employee is not serializable. So go to employee class and implement serializable. सर जावा में तो हर क्लास बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट करती है ना serializable को और क्लोनेबल को. नहीं ऐसा नहीं होता है ना. आप जब इंप्लीमेंट करोगे तभी इंप्लीमेंट होगा. जैसे हर क्लास एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास से ना इम्प्लिसिटली. कैसा होता है? हाँ, बट इसमें कैसा होता है कि ऑब्जेक्ट क्लास ऑलरेडी ओवरराइड कर देती है इंटरफेस. ओके, तो ये इसमें नहीं है, मतलब हर क्लास इम्प्लिसिटली नहीं करती है इम्प्लीमेंट serializable को, अपने को करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली. हाँ, यहाँ पे आपको कंपल्सरी जाके serializable इंप्लीमेंट करना है.
और उसको पहले फिर Okay, इंपोर्ट so now इंपोर्ट भी करने का उसको। हाँ इंपोर्ट मत फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में इंपोर्ट का तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ। ऐसा? हाँ यार इसमें ऐसा इट इज लाइक इक्लिप्स ओनली, इक्लिप्स में भी आप इंपोर्ट थोड़ी करते हो, आप डायरेक्टली यूज करते हो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। ओके ओके। ठीक है, अच्छा इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, अच्छा एनीबॉडी किसी को डाउट है? तो वो सर वो ऐड एक्स्ट्रा कैसे करेंगे? वैसे ऐसे करेंगे क्या, नाम और उसका वैल्यू? हाँ आपको यहाँ पे गेट करना है। वैल्यू कीवर्ड नहीं देना है क्या? वैल्यू कीवर्ड नहीं देना है क्या उधर? नो नो नथिंग नथिंग नथिंग। अगर ऑब्जेक्ट पास करे तो सिर्फ नेम और ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे इधर जैसे ऊपर क्या ना आपने वैल्यू कोलन, वो नहीं देना है क्या? नो 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 वो तो ऑटोमेटिक, वो कुछ लिखा नहीं है, ऑटोमेटिकली आएगा, कुछ लिखा नहीं हो, एम्प्टी हो। एम्प्टी है, ओके। वो दिखाता है, ठीक है। इसको नहीं दिखा रहा है, इसको ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा रहा है, इसके लिए पूछा मैंने। ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाता है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स के लिए दिखाता है। तो ये नेम क्या है, इस वहां पर अपन जिसको एड्रेस करेंगे जिस नाम से, वो ये हाँ राइट वही है। और वैल्यू मतलब उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू तो ये है, और वहां पर अपन उसको किस नाम से, ये अपन ऑब्जेक्ट ई को किस नाम से एड्रेस करेंगे उधर, ईएमपी नाम से। ईएमपी नाम, मतलब ये वैसे हो गया वो क्या बोलते हैं वो यूआरएल राइटिंग जैसा। हाँ ये तो आप ओके। देखो मैं इंटेंट डॉट यहाँ पे गेट करना है तो कैसे करना है, गेट पार्सलेबल एक्स्ट्रा, गेट पार्सलेबल एक्स्ट्रा, रिमेंबर। ओके, इंटेंट डॉट गेट पार्सलेबल एक्स्ट्रा, और उसमें की जो है आपकी ईएमपी, अब आप ईएमपी का जो भी डिटेल्स है वो प्रिंट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ओके, तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। यस, ठीक है। अच्छा एनी डाउट इन इंटेंट, किसी को डाउट है? नहीं ना? अच्छा किसी को कोई, ओके ठीक है सर चलेगा, आज यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, इनको थोड़ा आगे बढ़ने दो, मतलब इनसे उससे पहले आगे बढ़ने दो इनको। तो सर फिर